रोज़ा रखकर खून दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं। अगर आपका जिस्म अलाउ करता है रोज़ा रखने, अगर उससे कोई कमज़ोरी आपको फील नहीं होती है, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है तो दे सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इस लायक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं मिलती है कि खून देने से आपका रोज़ा टूट जाएगा। और उलमा का फतवा भी यही है कि अगर बॉडी उसके लायक है, खून देने के लायक, तो दिया जा सकता है। कौन सी गुफ्तगू को गीबत कहा जाएगा? जाहिर है किसी की भी कोई बुराई आप बयान करें वो गीबत है। मकसद क्या है आपका बुराई बयान करने का? मकसद क्या है? अगर मकसद ये है कि सामने वाला सुधर जाए तो उसके पीठ के पीछे बयान करने से तो वो नहीं सुधरेगा। हाँ, अगर कोई बुराई ऐसी है किसी के अंदर कि उसकी बुराई दूसरों तक पहुंच रही है, मिसाल के तौर पर कोई चोर है, लोगों का माल चोरी कर रहा है, तो उसके बारे में लोगों को अलर्ट करें आप कि भाई साहब देखो वो चोर है, वो तुम्हारे घर में आए तो बच के रहना, वो चोरी करता है, तो ये गीबत नहीं होगी। किसी के फितने से लोगों को बचाना, किसी की बुराई से लोगों को बचाना, ये गीबत नहीं है। लेकिन किसी की पर्सनल बुराई है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपने देखी जो पर्सनल है और बुरी है, तो आप लोगों से चर्चा मत कीजिए, आप उससे पर्सनल में मिलकर के उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। अगर वो अपनी इस्लाह कर लेता है अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप दूसरों से उसके बारे में बयान करेंगे तो इसका गुनाह आपके सर पर होगा, ये गीबत होगी। अल्लाह की आई है। आखिर में कुछ सवालात हैं, इनका जवाब दे के हम बात ख़त्म करेंगे। रोज़ा रख करके कोई शख्स टीका या इंजेक्शन ले सकता है या नहीं? नॉर्मल टीका, नॉर्मल इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। जो इंजेक्शन ताकत का है, जो आपके बदन को ताकत दे रहा है, ताकत का इंजेक्शन आप रोज़े की हालत में नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ग़िज़ा का काम कर रहा है, वो आपके बदन को ग़िज़ा पहुंचा रहा है। तो रोज़े की हालत में जैसे हम मुंह से ग़िज़ा नहीं ले सकते, ऐसे किसी भी बॉडी के तरीके से हम ग़िज़ा अंदर नहीं पहुंचाते। लेकिन दवा है तो दवा के तौर पे नॉर्मल इंजेक्शन हम ले सकते हैं। फ़िलहाल समाज में भाई बहन और दोस्तों को लेकर शादी के लड़की देखने जाते हैं, ऐसा देखना शरीयत में कितना हद तक सही है? देखिए, मुनासिब तो ये है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि लड़के का बाप जा रहा है, लड़की की माँ जा रही है, तो लड़की को देखने के लिए जो लेडीज़ हैं वो देख लें। चाय नाश्ता जो आ रहा है, मेहमान नवाजी के तौर पे जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें सारे लोग जो गए हैं वो शामिल हो जाएं। लेकिन लड़की को दिखाने का जो काम है वो सिर्फ लेडीज़ को दिखाया जाए, क्योंकि अभी होने वाला ससुर भी अभी होने वाला ससुर है, अभी वो ससुर हुआ नहीं है। तो बेहतर यही है, शरीयत के हिसाब से मुनासिब यही है कि जो मर्द हजरात हैं वो लड़की को देखने का एहतमाम ना करें, क्योंकि अभी वो लड़की उन सब के लिए गैर महरम है। इस्लाम ने हमें ज़िना के दरवाज़ों से रोका है, ज़िना के चोर दरवाज़ों से इस्लाम ने रोका है। इस्लाम कहता है लड़का लड़की बालिग हो जाएं, 10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की हो गई, बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का लड़की हो गए, बिस्तर अलग कर दो। लड़की को मेंसेस आने लगे, लड़की बालिग हो गई, जवान हो गई, घर से निकले तो पर्दे में निकले। जवान लड़की को किसी गैर महरम के साथ तन्हा मत रहने दो, अकेला मत रहने दो। तुम्हारी खाला का लड़का, तुम्हारे मामू का लड़का, तुम्हारे काका का लड़का, तुम्हारे ताया का लड़का, ये सब तुम्हारे लिए गैर महरम है। मेरी बहनों, जिस तरीके से मोहल्ले के और गांव के लड़कों को अपने लिए गैर महरम समझती हो, अपनी खाला के, अपने ताया के, अपने मामू के, अपने चाचा के लड़कों को भी गैर महरम समझो। मेरी बहनों, आपका देवर आपका भाई नहीं है, आपके शौहर का भाई है। भाभी अगर देवर को हंसी मजाक में ज़्यादा छूट देगी, अगर भाभी देवर से ज़्यादा फ्रैंक होगी और देवर भाभी के बीच की सीमाएं ख़त्म होंगी, तो वहाँ पे मामलात ख़राब होंगे। और बहुत सारे घरों में मामलात ख़राब हो रहे हैं। ये फेसबुक का दौर है, ये फिल्मों का दौर है, ये वेब सीरीज़ का दौर है, ये समाज में गंदगी को परोसने का दौर है। इस दौर में हमें और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बच्चियाँ जवान हो जाएं तो बाप अपनी बच्चियों से भी एक एहतियात करे। बच्चियों को चाहिए जब वो जवान हो जाएं, बाप भी आए तो अपने दोपट्टे और अपने कपड़े का ध्यान रखें। शैतान कब किसके दिमाग को कहाँ फेर दे, कब किसकी नज़रें खराब हो जाएं, शैतान कब किसके, हमारे रगों में, हमारे बदन में खून की तरह शैतान दौड़ रहा है। और फितनों के इस दौर में कब किस रिश्ते में नापाकी आ जाए, मेरे भाइयों, गारंटी नहीं है। इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और महरम गैर महरम का फ़र्क अपने जवान होते बच्चों को बताने की ज़रूरत है। और आगे बढ़िए, एक दो चीज़ें और बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे समाज में अगर इस्लाह करनी है समाज की, एक और चीज़ हम देख रहे हैं, हमारे नौजवानों का बिगाड़, हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ बुराइयाँ। हमारा नौजवान आज नशे में मुब्तला है,
हमारा नौजवान आज रातों में 2-2, 3-3 बजे तक नाजायज बातचीत में लगा हुआ है। हमारा नौजवान आज गुंडागर्दी और क्राइम के कामों में लग रहा है। मेरे नौजवान साथियों, इस उम्मत का कैपिटल आप हैं, इस उम्मत का सरमाया आप हैं, इस उम्मत की उम्मीद आप हैं। अगर आपने अपनी रातों को बर्बाद किया, अगर आपने अपने जिस्म को नशे से बर्बाद किया, अगर आपने गलत और गंदी आदतों के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद किया, कल आप न एक अच्छे शौहर बन सकते हैं, न एक अच्छे बाप बन सकते हैं, न एक अच्छे बेटे बन सकते हैं, न समाज के एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस समाज को आप कुछ देने के लिए आए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज के लोग हो। तुम्हें दुनिया के लिए कुछ देने के लिए बनाया गया है। तुम समाज को कुछ देने के लिए आए हो, तुम मानवता का कल्याण करने के लिए आए हो, तुम मानवता को नजात देने के लिए आए हो, तुम मानवता को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए हो। मेरे नौजवानों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने कर्तव्य को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। जवानी के एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन लेगा। क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब हमारी नेकियों को तौला जाएगा, तो जैसे रोज़े को तौला जाएगा, नमाज को तौला जाएगा, ज़कात को तौला जाएगा, सदका खैरात को तौला जाएगा, हमारे अखलाक को भी तौला जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन यूज़अ फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़। अल्लाह के यहाँ तराजू पर सबसे वज़नी, सबसे वज़नदार अगर कोई चीज़ होगी तो अखलाक होगा। मेरे भाइयों, अपने अखलाक को बेहतर बना दो। आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपकी टॉकिंग्स, आपकी भाषा, आपका वक्तव्य वो बताता है कि आपका मैनर क्या है, आपका अखलाक क्या है। इसीलिए हज़रत लुक़मान अपने बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, ऊंची आवाज में लोगों से बात न किया कर। वक़्सिद फी मशी का वक़्ज़ुज़ मिन सौती का, जब तू चला कर तो तेरी चाल भी बहुत तेज ना हो, बल्कि बीच की चाल हो। और जब तू बोला कर तो बहुत चिल्ला चिल्ला करके ना बोला कर, दरमियानी आवाज में बोला कर। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। जानते हो गधे की आवाज सबसे बुरी क्यों होती है? क्योंकि गधे की आवाज़ में कोई रिदम नहीं होता है, कोई लय नहीं होती है, कोई सुर नहीं होता है। गधा बस चिल्लाता है। तो चिल्लाने वालों को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया है। मेरे भाइयों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ और आगे बढ़िए। एक बहुत बड़ी बुराई हम समाज में ये भी देख रहे हैं, शादी ब्याह के अंदर बहुत सारी गैर इस्लामी चीज़ें। इसी बंगाल के अंदर हमने देखा हल्दी की रस्म हो रही है, और हल्दी की रस्म जिस दिन हो रही है बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। सारी लड़कियों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सारे लड़कों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं। पूरा खाना पीना हो रहा है। और क्या हो रहा है साहब? ये हल्दी की रस्म हो रही है। मुसलमान की शादी है, मुसलमान में भी अहले हदीस की शादी है, सीने पर हाथ बांधने वाले की शादी है, रफ़ा यदैन करने वाले की शादी है, लेकिन हल्दी की रस्म उसके घर पे हो रही है। मंगनी की सेरेमनी और मंगनी की रस्म भी उसके घर पे हो रही है। और सोने की अंगूठी दुल्हन को भी पहनाई जा रही है, और सोने की अंगूठी दूल्हे को भी पहनाई जा रही है। ओ लोगो, ये रस्में कहाँ से आ गई? ओ लोगो, तुमने अपने पूरे निकाह को, पूरे शादी ब्याह को आज गैर इस्लामी बना डाला, बिल्कुल हराम बना डाला। देख लो आप, 400 बाराती आके खा रहे हैं। बारातियों के अलग नखरे हैं। कहीं तो साहब बारात इस बात पर लौट जाती है कि बिरयानी में गोश्त नहीं मिला, इस बात पर बारात लौट गई। कहीं का ऐसा भी हुआ है। बाराती आए हैं, गरीब लड़की का बाप बैंक से लोन लेकर के 400 बारातियों को खाना खिला रहा है। और मुझे बताओ, कौन से इस्लाम की तालीम है, कौन से नबी की तालीम है, कौन से दीन की तालीम है? मेरे भाई, लड़की की शादी करने वाला बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए मजबूर है बैंक से लोन लेने पर। उसे जहेज का इंतज़ाम करना है। पक्के अहले हदीस इलाके की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी जहेज का लेन देन हो रहा है। मेरे नबी ने 4 बेटियों की शादी की, किसको जहेज दिया? मेरे भाई, सहाबा ने अपनी बेटियों की शादी में कब लोगों के सामने हाथ फैला के भीख मांगी और कर्जा लेके अपनी बेटियों की शादी की है? आपने बेटियों को बोझ बनाया है। और यही वजह है हमारे मुल्क में, हमारे भारत में हर साल लाखों बच्चियां माँ के पेट में मार दी जाती हैं, क्योंकि उनका गरीब बाप नहीं चाहता है कि मेरे घर में एक और बेटी आए और मुझे फिर अपनी बेटी के लिए कर्जा लेना पड़े। बेटियों को बाप माँ के पेट में मरवा देता है। मेरे भाइयों, अपने शादी ब्याह के सिस्टम को आसान करो मेरे भाई।
समाज बहुत दूसरे तरीके पर जा रहा है। मैं कहीं कहीं जाता हूँ, मुझसे नौजवान कहते हैं मौलवी साहब कोई नसीहत कर दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। मैं एक ही कीमती बात बताता हूँ, शादी के काबिल हो गए वो शादी करो। उनके गार्जियन से कहता हूँ, लड़कियों के बाप से कहता हूँ, लड़के तो फिर भी कह देते हैं घर में मेरी शादी करा दो, लड़कियां बेचारी शर्माती है, वो नहीं कह सकती। लड़की 25 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, तुम शादी नहीं करा रहे हो, क्यों नहीं करा रहे हो? अरे मौलवी साहब क्या बताएं, हमारे बराबर का रिश्ता नहीं मिल रहा है। अपनी शर्तों को थोड़ा डाउन कर दो मेरे भाई, अपनी शर्तों को थोड़ा कम कर दो, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी कराओ। नहीं कराओगे, होटल्स खुले हैं, जिना के अड्डे खुले हैं। और अभी रिपोर्ट आई है, एक होटल कंपनी है जो पूरे भारत में जिसके होटलों में जिनाकारी होती है, उस होटल की कंपनी का सर्वे आया है, पूरे भारत में उस होटल को सबसे ज़्यादा हैदराबाद शहर में यूज़ किया जाता है, और हैदराबाद में भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम इलाकों में यूज़ हो रहा है। आज आपकी मुसलमान लड़कियां इस रास्ते पर जा रही हैं। कर्नाटक की हवेली से अभी एक न्यूज आई, 26 साल की मुसलमान लड़की 40 साल के गैर मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर के साथ होटल के कमरे में पाई गई, बदकारी करते हुए पाई गई। ये हालात आपकी कौम के हैं मेरे भाई। हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की आज गैर मुस्लिम के साथ अपने घर को, अपने बाप को, अपने परिवार को छोड़ के जाती है और गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है और उसके मज़हब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। आपने क्या किया मेरे भाई? आपके इसी बंगाल में मैं देखता हूँ जलसा हो रहा है, आपने औरतों का इंतज़ाम किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके यहाँ जुमा की नमाज होती है मस्जिद में, जामा मस्जिद में। मैंने पूछा 10 मस्जिदों के बारे में, मैंने पूछा तो 10 मस्जिदों में से 3 मस्जिदों वालों ने कहा हमारे यहाँ औरतों का इंतज़ाम है, 7 मस्जिद वालों ने कहा हमारे यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं। क्यों इंतज़ाम नहीं? क्या आपके पास पैसे की कमी है? नहीं, बहुत पैसा है आपके पास। आपकी शादियाँ बताती हैं बहुत पैसा है आपके पास, आपकी फजूल खर्ची बताती है बहुत पैसा है आपके पास, शादी ब्याह के मौके पर आपके लाखों के खर्च बताते बहुत पैसे हैं आपके पास। अगर बचाना चाहते हो अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, मेरी बात लिख लो। हर जुमा जहां आप मस्जिद में जुमा का इंतज़ाम करते हैं वहां लेडीज़ का अरेंजमेंट कंपलसरी, मैंडेटरी होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। आप औरतों का इंतज़ाम कीजिए और घर की तमाम औरतों को जुमा की नमाज में लेके जाइए। सास भी जाए, बहू भी जाए, बेटी भी जाए, माँ भी जाए। हमारे ये भी अजीब मसला है, 70 साल की बूढ़ी माँ घर से निकलती है तो चादर में, नकाब में, बुर्के में निकलती है, उसकी आंख भी नजर नहीं आती। और 18 साल की छोकरी निकल रही है, बाल खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, तमाम सर से पैर तक पूरी सज के संवर के निकल रही है। माँ को पर्दे की, शरीयत ने पर्दे की छूट दी है, 60 साल की औरत हो जाए, शरीयत ने कहा अगर वो पर्दा उतना ना भी करे तो चलेगा। जिसको पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा घूम रही है, और 60 साल वाली जो बूढ़ी अम्मा है वो बेचारी पर्दा कर रही है। मेरे भाइयों, हमें समाज को बदलना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि समाज आज दूषित हो रहा है, समाज आज गंदा हो रहा है, और इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर बीवी अगर बेपर्दा घूम रही है, शौहर कहाँ मर गया? अगर बेटी बेपर्दा घूम रही है, बाप कहाँ मर गया? अगर बहन बेपर्दा घूम रही है, भाई कहाँ मर गया? मैं बताऊं कहाँ मर गया? वो भाई खुद बाजार में नजरों का जिना कर रहा है, वो बाप खुद मार्केट में बैठ के बीड़ी का धुआं उड़ा रहा है, और वो शौहर खुद अपनी बीवी को लेकर के नुमाइश करा रहा है उसके हुस्न की। मेरे भाइयों, आपको गैरतमंद बनना पड़ेगा, आपको हयादार बनना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुल्ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ देने वाला। मगर यहाँ पे रुक जाइए, अगर माँ बाप को कोई सही बात पर आप दुख दे रहे हैं, मतलब बिला वजह माँ बाप आपसे नाराज हैं, शादी हो गई, अब सास ये तय कर रही है कि औरत को कब मायके जाना है, कब नहीं जाना है, ये कौन सा उसूल है मेरे भाई? ये कौन सा उसूल है?
कितने घरों में सास ये भी तय करती है कि बहू को कब नहाना चाहिए, कब नहीं नहाना चाहिए। यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहू बेचारी अपनी मर्जी से नहा नहीं सकती, वहाँ ननद अलग पहरा दे रही है, सास अलग पहरा दे रही है। अब वहाँ पे अगर शौहर कहता है कि मेरी बीवी है, मैं निकाह करके लाया हूँ, ये मेरी मर्ज़ी से मायके जाएगी, मेरी मर्ज़ी से आएगी, अब वहाँ पे माँ नाराज़ हो जाए तो इस नाराज़गी का कोई मतलब नहीं है। सही बात पर जो इस्लाम के हिसाब से सही है, अगर उस बात पर भी माँ बाप नाराज़ होते हैं तो कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे औलाद को चाहिए माँ बाप को मनाने की कोशिश करे, लेकिन हाँ बिला वजह अगर कोई माँ बाप को दुख दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है और अपने ऐशो आराम पर खूब खर्च कर रहा है, माँ का ख्याल नहीं कर रहा है, बाप का ख्याल नहीं कर रहा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको देखेगा भी नहीं। नंबर 2, वल्मरअतुल मुतरज्जिला, वो औरत जो मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली हो, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली और मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली और मर्दों की शक्ल सूरत अपनाने वाली, मर्दाना चाल चलने वाली लड़की। और नंबर 3, अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही हो और उस बेगैरत मर्द को कोई फ़र्क ना पड़ता हो। तो मर्द अगर बेगैरत है तो सिर्फ औरत जिम्मेदार नहीं है, मर्द भी जिम्मेदार है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी शादी ब्याह में क्या हो रहा है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दुल्हन के कमरे में कैमरामैन आता है और दुल्हन के हर पोज को वो रिकॉर्ड कर रहा है, हर एंगल से वो रिकॉर्ड कर रहा है। दुल्हन की सहेलियां और घर की जवान लड़कियां दुल्हन के आसपास बैठी हैं और ये वीडियो कैमरा वाला बेचारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये इस शादी में मौलवी साहब निकाह पढ़ा के दुआ करते, अल्लाह ताला इस निकाह में बरकत दे दे। कहाँ से बरकत आएगी? जिस निकाह में आपने मौलवी से निकाह पढ़वाने के अलावा कोई काम इस्लाम के मुताबिक नहीं किया, उस निकाह में बरकत कहाँ से आएगी मेरे भाई? जिस निकाह की बुनियाद बेहयाई पर है, जिस निकाह की बुनियाद हराम कामों पर है, उस निकाह में बरकत कहाँ से आएगी? नतीजा ये है, शादी कम हो रही है, तलाक ज़्यादा हो रहा है, शादी कम हो रही है, घर टूट ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि बरकत ख़त्म हो रही है। रिश्ता देखने आप जाते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियाँ, दीनदार लड़कियाँ, आप रिश्ता देख के आते हैं तो माँ आकर के क्या कहती है? रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लड़की का कलर थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सांवली थी। अरे अल्लाह की बंदी, ये कोई सांवली है, कोई गोरी है, कोई काली है, ये रंग किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। इस पे इंसान का तो इख्तियार नहीं है ना। किसी की 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां बड़ी गोरी चट्टी हैं, एक बेटी का रंग थोड़ा सा सांवला है, तो क्या उस सांवली लड़की बेचारी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? बेचारी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, नमाजी है, सिर्फ रंग डाउन होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? ये कौन सा इंसाफ है मेरे भाई? हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। उन गरीब बच्चियों को आज दीनदारी के बावजूद रिजेक्ट किया जाता है। नतीजा ये निकलता है, जब समय सीमा पार हो जाती है, वो लड़कियां गलत रास्ते उठाती हैं। आज समाज में आप ये मंजर भी देखिए मेरे भाई, कोई लड़की, कोई औरत बेवा हो गई, उसके शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, 1 साल का बच्चा है, बेवा हो गई। अब समाज क्या कहता है? साहब, अरे औरत है, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। एक बच्चे के सहारे औरत जिंदगी गुजार लेगी, उसकी जवानी, उसकी इज्जत, उसकी ख्वाहिशात, उसकी डिजायर्स, उसका कोई मतलब नहीं है। इस समाज को हमें बदलना पड़ेगा। मुतल्लका और बेवा औरतों की शादी का भी माहौल पैदा करना पड़ेगा। जो लड़कियां, जो औरतें जवानी में बेवा हो गई, जवानी में मुतल्लका हो गई, उनकी शादी आप नहीं कराएंगे, गलत रास्ते वो चुनेंगी और समाज में गंदगी फैलेगी और फैल रही है। मेरे प्यारे साथियों, शादी ब्याह में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप रिश्तों में दीनदारी को तरजीह दीजिए। मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ, अपनी माँ से कह दो, मुझे माँ मेरे घर में कोई जहेज नहीं चाहिए, मैं चटाई पर सो लूँगा, मेरी हैसियत होगी मैं फर्नीचर का इंतज़ाम करूँगा, मैं बेड का इंतज़ाम करूँगा, मेरी हैसियत होगी मैं रेफ्रिजरेटर घर में लाऊँगा और ना घड़े का पानी पी के गुजारा कर लूँगा, मगर मुझे जहेज़ की भीख में मिलने वाली फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे जहेज़ की भीख में मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए। अपनी माँ से जाके कह दो, मुझे दीनदार बीवी ला के दे दो।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें जिसके अंदर पैदा हो जाएं उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। क़ल्बन शाकिरा, एक ऐसा दिल अपने पास पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी ज़ुबान अपने पास पैदा कर लो जो ज़ुबान अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मोमिनतन, और ऐसी ईमान वाली बीवी अपने घर में लेके आ जाओ तो ईनुहु अला अम्रिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में आपकी मदद करे। दीनदार बीवी मेरे भाई आपके घर में आएगी, आपके घर को जन्नत बना देगी। दीनदार रिश्तों में दीनदारी को तरजीह दो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। जब लड़की की शादी होती है, चार चीज़ें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, उसका खानदान देखा जाता है, और उसकी दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की को तरजीह दो, कामयाब हो जाओगे। आज हालात ये है मेरे भाई, 8-8, 9-9 साल के बच्चे और बच्चियां, उनके भी इंस्टाग्राम पर फोटोज, वो भी अपने फोटोज डाल रहे हैं, वो भी इंस्टाग्राम पर दोस्तियां कर रहे हैं, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ताल्लुक कायम कर रहे हैं। जो बच्चे अभी ढंग से बालिग नहीं हुए, जो बच्चियां ढंग से बालिग नहीं हुई, उनको भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर उनके समाज में फैलाया जा रहा है। और हालात ये है, अभी दिल्ली की न्यूज़ आज मैंने मोबाइल पर पढ़ी, दिल्ली में 8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब बगैर शादी के मर्द और औरत साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला अपनी उसी औरत की 14 साल की लड़की के साथ रेप करता है और फिर पुलिस उसको अरेस्ट करती है। हालात ये हैं, बाप बेटी का रिश्ता भी तार तार हो रहा है, भाई बहन का रिश्ता भी तार तार हो रहा है। मेरे भाइयों, अब धीरे धीरे दुनिया महसूस कर रही है, दुनिया महसूस कर रही है समाज को इस गंदगी से बचाना है तो इस्लाम के दामन में आना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। व सेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने से पहले। व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो अपनी गरीबी के आने के पहले। व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने समय की कदर करो अपने व्यस्त होने से पहले। और 5वीं चीज़ वो हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत के आने से पहले अपनी ज़िंदगी की कदर करो। मेरे नौजवानों, इस उम्मत को बड़ी उम्मीदें हैं, अपनी नौजवानी की हिफाजत करो। इसी तरीके से समाज की इस्लाह का एक रूप ये भी है कि वरासत में जिसका जो हक है वो दे दो। आपकी बेटियां भी आपकी वरासत की हकदार हैं। जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, जो ज़मीन आपने खरीदी है, जो पैसा आपने कमाया है, आपके मरने के बाद आपके बेटों के साथ साथ आपकी बेटियां भी उसकी वारिस हैं। बेटियों को आपने जहेज दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बेटियां आपकी प्रॉपर्टी की वारिस नहीं बनेगी। और भाइयों से कहता हूं, बाप के मरने के बाद अगर आपने अपनी बहनों को उनकी प्रॉपर्टी में उनके बाप के तरके में हिस्सा नहीं दिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह आपकी गर्दन पकड़ेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह क्या आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह ने वरासत का मसला जब बयान किया तो कुरान में क्या फरमाया, वतिल्क हुदूदुल्लाह, मेरे बंदो ये वरासत के जो कानून बयान किए जा रहे हैं ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा और वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा और जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, उसको अल्लाह जहन्नम की आग में डालेगा और वो जहन्नम की आग में हमेशा रहेगा। वरासत के सिलसिले में अगर आपने अल्लाह का कानून तोड़ा है, अल्लाह जहन्नम की वईद सुना रहा है।
मेरे भाइयों, वरासत को सही तरीके से जो हकदार है उनको दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम लोगों का हक उनको दे दो वरना क़यामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, क़यामत के दिन सींग वाली बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा अगर उसने बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया है। तो वरासत को सही तरीके से बांट दो। और आखिरी चीज़ बयान करके मेरे भाइयों बात ख़त्म कर रहा हूँ। इसी कलियाचक के इलाके में एक साहब बताने लगे कि हमारे यहाँ जब जलसा होता है तो हर साल ब्रदर फलां ब्रदर फलां ब्रदर फलां को बुलाया जाता है, उलमा को नहीं बुलाते, ब्रदर्स को बुलाते हैं। क्यों? ब्रदर्स की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। फलां ब्रदर साहब हैं, वो फेसबुक के ऊपर लाइव क्वेश्चन आंसर करते हैं, लोगों के सवाल का लाइव जवाब देते हैं। इतना लाइव तो उलमा भी जवाब नहीं देते।